और इसके अलावा 2 से 3 गुना ज्यादा वेतन। तो सर ऐसे तो और डिपार्टमेंट्स भी हैं, उनको भी चाहिए फिर तो पैसा। ध्यानी जी एग्जैक्टली बिल्कुल, ये एक अलग ही तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है कि डॉक्टर्स के लिए तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट दे देंगे जी, और भी सरकारी कर्मचारी है वहां पर, हर डिपार्टमेंट वहां पर है, उनके लिए भी कीजिए। ये गलत प्रक्रिया इसलिए बनाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी न किसी रूप में कमीशन खोरी, आज ये ममता बनर्जी पे लगाते हैं कटमनी, वो सबसे बड़ी कटमनी अगर आज कहीं है तो वो उत्तराखंड के अंदर चल रही है जी। आप सिंपल सा इसका मैं एक उदाहरण देता हूं, जो इसका नर्सिंग वाले हैं, नर्सिंग के आज भी जो हैं 100 दिन हो गए उनको वो धरने पे बैठे हुए हैं, और आईपीएचएस का जो सर्वे है उसके हिसाब से उत्तराखंड के अंदर 4000 पद नर्सिंग के आज भी खाली। डॉक्टर छोड़ दीजिए, डॉक्टर की बात है, डॉक्टर का हर डॉक्टर चाहे कॉन्ट्रैक्ट में ले लिए, पीपीपी मॉडल में ले लीजिए या गवर्नमेंट सर्विस का आप जो भी इन्होंने लिया है, हर मॉडल उत्तराखंड के अंदर फेल हुआ है जी। और वो केवल सरकार की जो नीतियां हैं उनकी वजह से फेल हुआ है, नहीं तो कोई मॉडल फेल नहीं होता है। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि आप किसी डॉक्टर को अगर आपने आप आज बोलते हैं कि हमने पीजी करवाने के बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उनसे कि 5 साल तक ये पहाड़ों में सर्विस देंगे, सर वो जुर्माना भरकर छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई वही है। वो आप आज फिजिकल ये है कि आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको बेसिक ये जो पीएचसी या सीएचसी हैं उनके अंदर आपको एक्सरे मशीन नहीं मिलेगी। सरकार एक्शन भी तो लेती है, उस पर 56 डॉक्टर को भी हाल ही में बर्खास्त भी किया गया। केवल लोगों को देखो उससे पूरा नहीं होगा, लोगों को मेन मुद्दा है कि उनको स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा के लिए आपके पास किसी सेंटर में जो है एक्सरे मशीन नहीं है, कहीं पे आपको एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, क्या सुविधा देंगे? एम्बुलेंस, पहाड़ों में ये स्थिति है कि एम्बुलेंस सर्विस मांगो तो 1 घंटे के बाद आएगी, डीजल नहीं है, और एक सेंटर में एक एम्बुलेंस अगर कहीं रखी हुई है एक क्षेत्र में, वो 4-5 सीएससी पीएचसी को देख रहा है, उसके बाद वो एम्बुलेंस कहीं पंचर हो गई तो उसके बाद वो मरीज गाड़ी में ही मरेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई ये जो टेक्निकलिटीज हैं तमाम पास, अगर आप देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों की बात देखेंगे, सामुदायिक भवनों का अगर आप देखेंगे, चाहे हम पहाड़ों की बात भी करें, तो हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े भी हैं, लेकिन हाँ 100% देने के लिए मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टरों को भी अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा और जो शपथ वो लेते हैं उसके प्रति उनको पूरा उतरना पड़ेगा। केवल देखिए आरोप प्रत्यारोप से तो मुझे लगता है काम नहीं चलेगा। हमारी जो जागरूक जनता है और जो हमारे डॉक्टर्स हैं या जो यहाँ पढ़ाई करते हैं डॉक्टर्स की, उनको भी कहीं ना कहीं पहाड़ों की चिंता होनी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से आप इस चीज को मानते हैं कि एक डॉक्टर, मैडम आप इस चीज को मानते हैं कि आपने जो पॉलिसी बनाई है उस पे आप खरे नहीं उतर रहे हैं, डॉक्टर को आप पहाड़ों में नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप बताइए ना कि कैसे होगा ये सब चीजें? आप पहाड़ों में डॉक्टर को नहीं रोक पाए हैं, ये किसका फेलियर है? ये प्लानिंग तो आपको बनानी है ना, सरकार आपकी है। तरीके से आप ये देखिएगा ध्यानी जी कि 5 लाख तक का इलाज हम मुफ्त पूरे अस्पतालों में दे रहे हैं, सब जगह, यहाँ तक कि मैक्स हॉस्पिटल में भी दे रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। मैक्स में बिल्कुल भी, मैक्स में बिल्कुल भी नहीं, मैक्स में क्या कार्ड नहीं चलता, नहीं चलता है, आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है मैक्स में। मैं आपको बताऊं, मैक्स हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं है, और आयुष्मान कार्ड के ऊपर कैसे फ्रॉड हो रहा है, अगर आप चाहते तो हम वो भी आपको प्रूफ दे देंगे, कर दे रहे हैं, आपको वो भी प्रूफ देंगे कि आयुष्मान कार्ड की आड़ में कैसे हो रहा है। और दूसरा आपके डॉक्टर्स, बता दूं कि तमाम जो हमारे यहाँ पर जो पैनल में हॉस्पिटल आते हैं उनके तहत हमारे लोग, चाहे वो गरीब हो, क्योंकि स्वास्थ्य वाकई अभी हमारे भंडारी भाई ने कहा कि अमीर हो या गरीब आप हो, दून हॉस्पिटल में चले जाइए, एमआरआई करने के लिए आपको 10 दिन का टाइम मिलता है। करी सरकार 10 दिन में तो मरीज मर जाएगा आपका। ये तो कहो कि हाँ भाई कुछ हुआ है, बेहतर हुआ, कागजों में हुआ है, होर्डिंग में हुआ है, विज्ञापन में हुआ है, धरातल में नहीं है मैडम आपकी डेट में। शायद आप देहरादून में रहते हैं, आप पहाड़ में जाके देखिए। मैं तो आप थराली में जाइए, अभी नंदा राज यात्रा होने वाली है, वहां पर कोई सुविधा ही नहीं हॉस्पिटल की, और कितनी बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा होगी अभी कुछ दिनों बाद। वहां पे एक एक्सरे मशीन नहीं है आपके पास। अगर आप हल्द्वानी की बात करते हैं या देहरादून की बात करते हैं, तो आपने उससे पहले भी हॉस्पिटल देखा होगा, कितनी भीड़, कितनी गंदगी, कहां पर आपको नजर आता था, कोई सुविधाएं नहीं थी। आज आपको हर फैसिलिटी हर हॉस्पिटल में मिल रही है। जो हमारे देखो, बहुत अच्छी बात है, करना आपका फर्ज बनता है, वो आपको करना है, सरकार आपकी है, लेकिन इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पल्ला झाड़ सकें। सच्चाई, धरातल की सच्चाई पे भी आपको आना पड़ेगा, और धरातल की सच्चाई भी आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है ध्यानी जी, और हमारे पास बताइए, ऐसा तो कर रही होगी ना ध्यानी जी, ऐसा तो नहीं कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है? सचिन जी बिल्कुल, जो भी आप बातें आपने बोली सरकार कर रही है, लेकिन कागजों में और होर्डिंग्स में है। अगर आप धरातल की सच्चाई पूछें तो धरातल की सच्चाई कुछ और है। आज 25 साल से ऊपर हमारे प्रदेश को बने हुए हो गए, और हम अभी भी
प्लेसिंग डॉक्टर्स इन हिल एरिया, उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। भाई आपके पास कोई ना कोई प्लान बी भी तो होना चाहिए। अगर आपने हर फॉर्मूला अप्लाई कर प्लान लिया, बी तो सरकार के पास है ना कि भाई आप ज्यादा तनख्वाह लो, 3 गुना जाओ, वो पैसा किसका जाएगा? वो अपनी सुविधाओं से कॉम्प्रोमाइज करेंगे डॉक्टर्स, तो तनख्वाह ज्यादा मिल रही तो है। वो गलत चीज है। प्लान डी भी नहीं, है। तो 1001 मेरा करोड़ का हम बजट सजेस्ट दे करते देंगे। हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप 25 साल में इस हर एक आपने आउटसोर्सिंग देख लिया, कॉन्ट्रैक्ट में देख लिया, या जैसे भी पीपीपी मॉडल देख लिया, अगर आप फेल हुए हैं तो आप पहाड़ों में आज हमारे पास 100 दिन से ऊपर नर्सिंग वाले जो हमारे ऑफिसर्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ एकता विहार में आज मेरे ख्याल से 99 या 100 डेज है। वो लोग आज की डेट में भी तैयार है कि किसी भी पीएचसी, किसी भी सीएचसी में उनको बिठा दो, वो अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। आज तक आपने वर्षवार भर्ती रखी थी, लेकिन आपका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो रहा था, हाकम सिंह फेल हो रहे थे, तो आपने जो है वो प्रक्रिया खत्म कर दी। लेकिन अगर आज किसी सीनियर आदमी को, किसी विधायक और किसी मंत्री को अगर कोई बीमारी होती है, तो ही विल नेवर गो फॉर न्यू नर्सिंग ऑफिसर, ही विल गो फॉर द एक्सपीरियंस ऑफिसर। लेकिन यहाँ पे उनको आपने साइड में बिठा के रखा है। जबकि कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा, आपने कोरोना वार्ड उनको बोला, फूलों की मालाएं उनके ऊपर, आज जो है आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं। पहाड़ों में अगर आपको सच्चे मायने में यार चाहते हैं कि लोगों को सुविधा मिले, मैं बोलता हूं कि डॉक्टर अगर नहीं आ रहे हैं तो प्लान बी के तहत आपको जो है वहां पर किसी जो नर्सिंग एक्सपीरियंस नर्सिंग ऑफिसर है, जो 10-10, 15-15 साल की सर्विस अपनी दे चुके हैं, उनको आप किसी पीएचसी में पावर दीजिए। ठीक है, कमलेश जी।